चांद पर प्रज्ञान रोवर की बड़ी खोज, जिसे देख नासा हुआ हैरान। चंद्रयान 3 की आखिरी पड़ाव में हुआ बड़ा खुलासा। चांद की सैर पर निकला प्रज्ञान, आई कामयाबी की तस्वीर। इसरो ने कहा कि आगे होगा बड़ा इम्तिहान। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों के अधिक प्रयासों और करोड़ों भारतीयों के दुआओं के नतीजे आज हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शांत खड़ा हुआ है और चांद पर लैंड करे हुए करीब 1 हफ्ता होने जा रहा है और यह मिशन 1 हफ्ता और चलने वाला है और इसके बाद चांद पर फिर से 14 दिन के लिए रात होने वाली है, क्योंकि प्लान के अनुसार इससे 14 दिन रिसर्च करनी है। यही वजह है कि चंद्रयान 3 ने जब से चांद पर लैंड किया है तभी से चांद के रहस्यमयी इलाकों के बारे में बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। इसके साथ ही यह भारत की एक ऐसी छाप छोड़ रहा है जो चंद्रमा पर आने वाले करोड़ों सालों तक नहीं मिटेगी। तो आखिर प्रज्ञान ने चांद पर ऐसी कौन सी बड़ी खोज की है जिसको लेकर नासा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। इसरो ने प्रज्ञान रोवर को ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी से तैयार करके भेजा है जो कि चांद के इतने मुश्किल हालातों में भी यह बरकरार रिसर्च को अंजाम दे रहा है। और सबसे जरूरी ये है कि यह आगे और कौन कौन से बड़े बड़े कारनामे करने वाला है। साथ ही चांद पर क्या इसकी मुलाकात एलियन से भी हो सकती है। यह सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 23 अगस्त की शाम जब हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा तब करोड़ों भारतीयों ने चंद्रयान 3 के सफल होने का हर्ष और उल्लास के साथ जश्न मनाया था। लेकिन सही मायनों में देखें तो वह मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था, बल्कि लैंडिंग करना तो इस मिशन का एक हिस्सा था, लेकिन आगे बहुत काम किया जाना भी बाकी था। दरअसल इसरो ने इस मिशन को 3 भागों में बांटा। चंद्रयान 3 का पहला मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था, जो कि हम 23 अगस्त को ही कर चुके हैं। इसका दूसरा उद्देश्य चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने का है और चांद की दूसरी जगह पर उतारना था, और यह उद्देश्य भी पूरा हो चुका है, क्योंकि लैंडिंग करने के सिर्फ 4 घंटे बाद ही इसरो ने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतार दिया था। इसके बारे में घोषणा करते हुए इसरो ने एक वीडियो भी जारी की, जिसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा कि चंद्रयान 3 के लैंडर से रोवर प्रज्ञान धीरे धीरे निकल रहा है और यह लैंडर में लगे हुए हाई क्वालिटी कैमरा द्वारा यह वीडियो शूट की गई है। इसमें प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। अब सिर्फ मिशन का तीसरा उद्देश्य बाकी बचता है, जो है चांद पर रिसर्च और परीक्षण करना। कि इसरो ने इस परीक्षण को अंजाम देने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके बाद उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर यह वीडियो शेयर की। यह बताया कि प्रज्ञान रोवर में लगा लैंडर और रोवर को एक्टिवेट कर दिया गया है और सारे सिस्टम एकदम सही तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल उठता है, चांद के रहस्यमय इलाके में कौन कौन सी ऐसी खोज करने वाला है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है, और प्रज्ञान रोवर ऐसे कौन से कारनामे करेगा जिसके चलते इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। चलिए पहले हम आपको प्रज्ञान रोवर के बारे में थोड़ा बताते हैं, क्योंकि यह बहुत ही खास रोवर है और इस वीडियो से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी इसी में छुपे हुए हैं। दोस्तों, असल में प्रज्ञान रोवर एक रोबोटिक मशीन है जो 100 इंसानों का काम खुद कर सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से ये मेड इन इंडिया है, यानी कि इसका एक एक इंस्ट्रूमेंट भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। और बात करें कि इसकी लंबाई और चौड़ाई की, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 51.7,
75 और 39.7 सेंटीमीटर है। साथ ही इसका वजन 26 किलोग्राम है। और गौर करने वाली बात यह है कि पृथ्वी पर इसका वजन 26 किलोग्राम है, क्योंकि चांद की तुलना में पृथ्वी पर ग्रेविटी 4 गुना अधिक होती है। तो इसी लिहाज से चांद पर इसका वजन 4.5 किलो का रह जाता है। इसके साथ ही नेविगेशन के लिए इसके पीछे 2 कैमरे लगाए गए हैं। प्रज्ञान रोवर के दोनों कैमरे उसकी आंखों की तरह है, क्योंकि सामने आने वाले हर खतरों से यह अवगत कराते हैं। इसके अलावा इसमें ऊपर की तरफ सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जो इस रोवर का सबसे अहम हिस्सा है। दरअसल प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर ही निर्भर है और इसी के साथ इसके ऊपर लगाए गए पैनल 50 वॉट बिजली उत्पन्न कर सकता है। और इस सोलर पैनल के ऊपर एंटीना NX लगा हुआ है। आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियो के लिए। साथ में हमने एक नया फेसबुक पेज क्रिएट किया है, आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं।